अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसिड बेस एंड चैप्टर 10 एसिड बेस एंड साल्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है साल्ट। सबसे पहले हम लोग साल्ट को डिफ़ाइन करते हैं। साल्ट जो क्या, इसे हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अब न्यूट्रल कंपाउंड बनता कैसे है कि जब हम एसिड में से रिप्लेस करते हैं वन और मोर हाइड्रोजन बाय मेटल आयन, तो ये इसे हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, हमारे पास साल्ट है। क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। बनता कैसे है, जब हम एसिड और बेस दोनों को कंबाइन करते हैं तब। और क्या होता है, एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव होता है और कैसे रिप्लेस होता है, किसी भी मेटल से वो एसिड जो है वो जो H पॉजिटिव आयन है वो रिमूव हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा कि एसिड में से क्या चीज़ रिमूव होगी, H पॉजिटिव आयन की जगह पे कोई मेटल आयन जो है आके अटैच हो जाएगी। HCl, जैसे हमारे पास HCl एसिड है, साथ में हम लोग लेते हैं वाटर बेस जो कि है हमारे पास NaOH। अब क्या होगा कि एसिड में से हाइड्रोजन ने रिप्लेस होना है, इसकी जगह पे किसी मेटल ने आके अटैच होना है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास साल्ट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखें तो क्या होगा, ये मेटल आ गई किसकी जगह पे, इस हाइड्रोजन की जगह पे। मीन हाइड्रोजन जो है, एसिड में से हाइड्रोजन रिप्लेस हुई किससे, किसके थ्रू, सो मेटल आके इस हाइड्रोजन की जगह पे अटैच होगी। साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये जो न्यू कंपाउंड बना है इसको हम लोग नाम देंगे, ये क्या है, ये है हमारे पास साल्ट। मीन के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू बना है। जब एसिड और बेस दोनों जो हैं वो कंबाइन हुए हैं तब हमारे पास एक साल्ट बना है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। अब डिफरेंट एग्जांपल आ जाती हैं साल्ट की। हमारे पास NaCl, KCl जो है साल्ट है, MgSO4 जो है ये साल्ट है हमारे पास। अब ये कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं साल्ट की। हमारे पास मेनली 4 टाइप के साल्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल साल्ट। अब इस नॉर्मल साल्ट को हम लोग न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो साल्ट बनता है उसे हम नॉर्मल साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। या इसे दूसरे वे से अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, रिप्लेसमेंट होगी किसकी, हाइड्रोजन आयन की बाय मेटल आयन। जैसे अगर हम लोग देख लें HCl है हमारे पास, इसकी जो एसिड के जो रिप्लेस होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये कम्प्लीटली रिप्लेसेबल हो जाएगा किससे, बाय मेटल आयन से। तो हम उसे कह देंगे ये कौन सा साल्ट है, हमारे पास नॉर्मल साल्ट है। या फिर हम इसे दूसरे वे से डिफाइन करेंगे, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो साल्ट बनता है उसे हम लोग नॉर्मल साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। मीन उसमें कोई हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस सोल्यूशन की जो pH होगी वो क्या pH होगी, उस सोल्यूशन की जो pH होगी वो 7 pH होगी। इस वजह से हम लोग कहते हैं ये कौन सा साल्ट है, ये न्यूट्रल साल्ट है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका हम लोग रिएक्शन करवाएं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कम्प्लीटली रिप्लेसेबल हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन है NaCl प्लस H2O। अब ये जो साल्ट बना है इसमें कोई हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हम लोग कहते हैं ये कौन सा साल्ट है, ये न्यूट्रल साल्ट है। नेक्स्ट जो टाइप है ये हमारे पास एस्टिक साल्ट है। एस्टिक साल्ट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जब हम रिएक्शन करवाएं किसी वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, उसके नतीजे में जो साल्ट बनेगा वो एस्टिक साल्ट होगा। या फिर क्या हम लोग कहते हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय मेटल आयन। मीन कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो कौन सा साल्ट बनेगा, हमारे पास एस्टिक साल्ट बनेगा। और एस्टिक साल्ट की जो pH होगी वो लेस देन 7 होगी।
तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, मीन कि कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं होगी बल्कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी किसकी, हाइड्रोजन आयन की। किसके थ्रू, कौन रिप्लेस करेगा उसे, मेटल आयन जो है वो उसे रिप्लेस करेगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग बात करें H2SO4 जो है ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट करवाएं किसी भी मेटल आयन से तो हम लोग कह देंगे कौन सा साल्ट हमारे पास बनेगा, हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो एसिटिक साल्ट होगा। मीन अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इसकी हम लोग रिप्लेसमेंट करवाते हैं, अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट करवा लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास वीक बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो हाइड्रोजन है ये कम्प्लीटली रिप्लेसेबल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, तो ये हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये कम्प्लीटली रिप्लेसेबल नहीं होगा बल्कि क्या होगा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। सेकंड में हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें कि पार्शियली रिप्लेसमेंट करवाएं अपने साल्ट की, एसिड की, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कह देंगे कि अगर इस स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे हम लोग क्या कर दें, कोई भी मेटल वगैरह अटैच कर दें, तो हम लोग इसको नाम दे देंगे। क्या होगा कि ये जैसे एग्जांपल है इसमें हम लोग कह देते हैं कि इस एग्जांपल में हम लोग कह देंगे कि ये कम्प्लीटली रिप्लेसेबल नहीं हुआ बल्कि क्या है कि ये हाफ रिप्लेसमेंट, मतलब ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बल्कि एक रिप्लेस हुआ है और उसकी जगह पे आके मेटल अटैच हो गई है ये वाली, तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई बल्कि क्या है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है। और ऐसे तमाम साल्ट जिनमें हाइड्रोजन जो आयन है वो प्रेजेंट होंगे तो हम उनको नाम देंगे ये कौन से साल्ट हैं, ये एसिटिक साल्ट हैं। हाइड्रोजन आयन की वजह से हम लोग इन्हें नाम दे देंगे ये एसिटिक साल्ट हैं। और हम लोग कह देते हैं कि इनकी जो pH होती है वो लेस देन 7। नेक्स्ट जो साल्ट है वो है हमारे पास बेसिक साल्ट। अब बेसिक साल्ट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि जो बेस है वो OH आयन देती है सोल्यूशन में, तो हम लोग इसको डिफाइन करने के हम कहते हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट, हम पार्शियल रिप्लेसमेंट किसकी होगी, OH आयन की जो रिप्लेस है इसे हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे जब हम किसी मेटल को अटैच कर देंगे तो इसको हम लोग नाम देंगे ये कौन से साल्ट हैं, ये बेसिक साल्ट हैं। या फिर हम लोग कह देते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग वीक एसिड के साथ, तो इसको हम लोग नाम देंगे, हमारे पास कौन से साल्ट बनेंगे, हमारे पास बेसिक साल्ट बनेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाती है हमारे पास, हम लोग लेते हैं NaOH, साथ में हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी वीक एसिड के साथ। वीक एसिड, एसिटिक एसिड को अगर हम लोग ले लें तो क्या होगा कि यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें से क्या होंगे, OH आयन की रिप्लेसमेंट होगी। तो क्या होगा अगर हम इनकी आयनाइजेशन करवाएं, Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, तो CH3 पॉजिटिव आयन, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। अब क्या होगा कि इस OH की जगह ये OH रिप्लेस हो जाएगा, इस OH की जगह पे ये एसीटेट आयन जो है ये आके अटैच हो जाएगा, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे कि मीन के हम लोग कह देंगे कि सोडियम एसीटेट जो है ये हमारे पास क्या है, बेसिक साल्ट है। मीन यहाँ पे सोडियम से क्या हुआ, OH आयन जो है वो रिमूव हुए हैं और इस OH आयन की जगह पे हमारे पास एसीटेट आयन जो है वो आके अटैच हुआ है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ये क्या है, हमारे पास बेसिक साल्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डबल साल्ट। अब डबल साल्ट जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि कम्बिनेशन हुआ है दो चीज़ों का आपस में, कम्बिनेशन साल्ट, दो साल्ट आपस में कंबाइन हुए हैं, तो उसके नतीजे में जो साल्ट बना है वो डबल साल्ट है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि डबल साल्ट में क्या होगा कि इनकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी, मीन कि अगर एक साल्ट की रेशियो हम 1 ले रहे हैं
तो जो दूसरा साल्ट होगा उसकी भी रेशियो हम लोग कितनी लेंगे, 1 रेशियो, इक्विमोलर कंसंट्रेशन होगी, इक्विमोलर उनकी रेशियो होगी। तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास डबल साल्ट, आई मीन जब हम इन डबल साल्ट को आयोनाइज करवाते हैं तो हमें 3 डिफरेंट तरह के आयंस मिलते हैं। उन 3 में से जो 2 आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयन होंगे, 2 आयन जो है वो पॉजिटिव, और जो एक आयन होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव आयन होगा। मीन हम लोगों ने कहा कि डीकम्पोजिशन जब हम डबल साल्ट की करवाते हैं तो हमें 3 डिफरेंट जो है आयन मिलते हैं। उन 3 में से 2 पॉजिटिव होंगे और एक जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हम लोग कहते हैं पोटाश, आलम, मोहर, साल, कैनालाइट। अगर हम मोहर साल की एग्जाम्पल देखें तो क्या है कि हमारे पास KCl, साथ में MgCl2, साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल। इसको हम लोगों ने नाम दिया, ये कौन सा साल्ट है, मोहर साल्ट है। और हम लोगों ने कहा कि इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो रेशियो है वो 1:1 है, मीन के इनकी सेम रेशियो है, 1:2 नहीं है बल्कि इक्वली मोलर कंसंट्रेशन है, मीन के इक्वली रेशियो है। तो तब हम लोग क्या करते हैं कि ये साल्ट बनते कैसे हैं कि हम 1 पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं और 1 मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं। जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जब ये कूल हो जाते हैं तो क्या होता है कि क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं साल्ट के, मीन के उसमें पोटेशियम क्लोराइड की भी कंसंट्रेशन होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनको हम लोग नाम देते हैं, ये कौन से साल्ट हैं, ये डबल साल्ट है।